नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आपकी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो शुरुआत करते हैं अपने हिंदी के मॉडल पेपर के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आप लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए दोस्तों। 10 क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर आपको देने वाला हूँ और ये 10 क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 360 डिग्री के कोण में एनालिसिस करेंगे, पूरा का पूरा देखेंगे कैसे क्या कौन से क्वेश्चन है। चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हवलदार साहब किस सोच का आदमी था। हवलदार साहब जो थे वो किस सोच के आदमी थे। तो दोस्तों आप सोचिए कि हवलदार साहब क्या कर रहे थे, बाजार जा रहे थे, है ना। बाजार जा रहे थे, तब उन्होंने मूर्त के ऊपर एक यानी लकड़ी की सरकंडे की एक चश्मा देखी थी और उसको देखकर क्या सोचा था। उन्होंने कहा था कि यार अभी भी क्या है, देश के ऊपर, देश में देशभक्ति जीवित है कि जो नेताजी थे उनके ऊपर चश्मा नहीं थी तो किसी ने सरकंडे की चश्मा ही बनाकर लगाई है, परंतु देशभक्ति जीवित है। तो ये एक सोच जो है ये क्या है, एक तरह की सकारात्मक सोच है। सकारात्मक सोच है तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सकारात्मक वाला। अगर कुछ होते जो क्या करते उसकी अगर नकारात्मक सोच रखते तो ये सोचते कि यार चश्मे के ऊपर यानी नेताजी के ऊपर चश्मा नहीं है या फिर सरकंडे का चश्मा, क्या पैसे खत्म हो गए, ऐसा कुछ है नहीं। परंतु नेताजी की सोच कैसी थी, सकारात्मक सोच थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। संधि विच्छेद का मतलब दोस्तों मैंने कल भी आपको बताया था कि एक शब्द का ऐसे टुकड़ों में तोड़ना कि दोनों का ही क्या निकल जाए, दोनों का ही क्या निकल जाए, अर्थ निकल जाए। तो हमारा जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर क्या हो जाएगा, सुधनागत, स्वधनागत, सहधन वागत या सुधन गत। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा सुधन आगत। स्वागत का मतलब होता है दोस्तों किसी का अभिनंदन करना। जब किसी को हम बुलाते हैं ना, वेलकम करते हैं, तो वेलकम ही एक तरह से क्या है, स्वागत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सुधन आगत। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मनु भंडारी। मनु भंडारी से लेकर कल भी ये क्वेश्चन आया था। कल आपको पता हो तो मैंने क्वेश्चन दिया था। कल का जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर या फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से क्या कर सकते हो, वीडियो को देख सकते हो। तो मनु भंडारी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। मनु भंडारी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था एमपी में। एमपी में कहाँ, मंदसौर जिले में। मंदसौर जिले में कहाँ, तो उनके गाँव का नाम है बानपुरा। बानपुरा मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। देखो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन ए वाले ही आए हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि ए ही वाले ही आएंगे। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे दूँ कि जो मनु भंडारी है उनका जन्म मध्य प्रदेश में भानपुरा गांव में हुआ था। और इसके साथ साथ इनका जो जन्म है वो 3 अप्रैल कब हुआ था, 1931 को। कब हुआ था, 1931 को। 3 अप्रैल 1931 को इनका जन्म हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला कौन सा क्वेश्चन है। तो अगला जो क्वेश्चन है, यशपाल का जेल में किससे परिचय हुआ। यशपाल जो जेल में गए थे तब उनको किनसे परिचय हुए। क्या महात्मा गांधी जेल में मिले थे, तो नहीं। नेहरू जी मिले थे, नहीं। क्या भगत सिंह और सुखदेव मिले थे, बिल्कुल ये दोनों मिले थे। इसके साथ साथ एक नाम और याद रखना आपको, और वो क्या नाम है, भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण बोहरा, इन तीनों से ही जेल में उनको मुलाकात हुई थी। और हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, भगवती चरण बोहरा और भगत सिंह और सुखदेव से इनकी मुलाकात हुई थी। किसकी, यशपाल की। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, शिव पूजन सहाय को उनके पिताजी क्या कहकर पुकारते थे। जैसे अगर आप भी घर पे रहते हो तो आपके घर वाले प्रेम से मम्मी पापा कुछ भी कह के पुकारते होंगे, चिंटू मिंटू गोलू मोलू, है ना। तो उसी प्रकार से शिवचरण जो सहाय थे इनके पिताजी इनको क्या कहकर पुकारते थे, शंकरनाथ, भोलानाथ, रामनाथ, रामदास या फिर कमलनाथ। तो इनको इनके जो पापा थे वो भोला भोला कहकर पुकारते थे। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा भोलेनाथ हो जाएगा। भोलानाथ। भोलानाथ से याद आया है कि आज भगवान शिव शंकर भगवान का क्या है, क्या है, शिवरात्रि है ना, महाशिवरात्रि है। तो आपको पता है कि महाशिवरात्रि में भगवान शिव भोलेनाथ से जुड़ा हुआ एक वाक्य है कि सबसे पहले जो बारात लेकर आने वाला जो था वो कौन था, एक भगवान भोलेनाथ ही थे। वो ही बारात सबसे पहले लेकर आए। तो बारात का जो उद्भव है उनका उनके काल से ही माना जाता है। तो थोड़ा सा ये तो कोई एग्जाम में पूछने वाला तो सवाल नहीं है, परंतु थोड़ा ध्यान रखना, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि गंगटोक यानी गंगटोक का अर्थ क्या है। गंगटोक, आपको एक लाइन याद आ गई होगी दोस्तों कि गैंगटोक, गैंगटोक नहीं मैडम, गंगटोक कहिए, क्योंकि गंगटोक का मतलब क्या होता है, पहाड़। क्या होता है दोस्तों, पहाड़। गंगटोक का मतलब क्या होता है, पहाड़। तो यहाँ पर पहाड़ जो शब्द है उसी वही मतलब होता है किसका, गंगटोक का। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक याद दिला दूँ कि कल का जो एग्जाम क्वेश्चन दिया था मैंने आपको कि मेहनतकश बादशाहों का शहर किसे कहते हैं। तो आपका जो सही आंसर था वहाँ पर गंगटोक था। तो आपने किसी ने आंसर दिया था मुझे कमेंट में, आपको बता दूं उसका नाम है देवराज। देवराज ने आंसर दिया, बहुत अच्छा देवराज, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो। यहाँ पर भी मैं 11वां क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है, लास्ट तक जरूर बने रहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है।
देखो दोस्तों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन कौन सी है। देखो जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं हैं, उनमें से यहाँ पर जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अम, गीतिका, परिमल या फिर कामायनी। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कामायनी। इसके अलावा मैं कुछ रचनाएं आपको बताने वाला हूँ, तो आप अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो डेफिनेटली आप लिख लीजिए, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। ये सारी की सारी रचनाएं जो है वो किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। तो ध्यान रखना, आपको ये 2-3 रचनाएं आपको याद रखनी है। आंसू, झरना, है ना। याद कैसे रखोगे, झरना बहता है कैसे, आंसू की तरह, है ना। लहर बनके झरना बहता आंसू की तरह, कामायनी, है ना। ये रचना याद रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, फसल कविता में किनको संदेश देती है ना। फसल कविता जो है वो किसको संदेश देती है, किसको देती है। तो ये जो फसल कविता है वो किसानों को संदेश क्या देती है। अब देखो क्या संदेश देती है, तो उसके बारे में आपको बताऊं कि ये फसल कविता में जो कवि है कहना चाहता है कि फसल जो होती है ना, अकेली एक के परिश्रम से पैदा नहीं होती है। फसल को पैदा करने के लिए क्या होता है, बहुत सारे, जैसे बारिश होती है, बारिश बरसती है ना, मिट्टी जो होती है, मिट्टी अलग अलग मिट्टी होती है, अलग अलग प्रकार की जो मिट्टी होती है उसकी क्षमता अलग अलग होती है। इसके अलावा जो लवण होते हैं, खाद बीज होता है, वो सारी चीज़ें इसमें क्या करती है, भागीदारी निभाती है। तो एक विशेष व्यक्ति के कहने से या मेहनत करने से सब कुछ नहीं हो जाता है, इनमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित होती है। यही ये कहानी क्या करती है, संदेश देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। बच्चे का स्पर्श पाकर पाषाण भी बन जाता है। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर। बच्चे का जो स्पर्श होता है ना, मुस्कान होती है उसकी, प्यारी प्यारी मंद मंद मुस्कान, उसको देखकर उसका जो स्पर्श होता है उससे पाषाण जो पत्थर होते हैं ना, वो भी पिघल कर क्या बन जाते हैं, जल बन जाते हैं। वो भी पिघल कर क्या बन जाते हैं, जल बन जाते हैं। इतनी प्यारी मुस्कान होती है। कवि ने इसका वर्णन बहुत अच्छा किया है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। चलो, मैं विज्ञान का विद्यार्थी ही हूँ। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद बताना आपको। विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी या फिर विद धन आरती, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका सही आंसर बताना है, विद्या धन अर्थी। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विद्या धन अर्थी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर आप संधि का नाम भी बता सकते हो। संधि का जो नाम है यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। स्वर संधि क्यों हुआ, क्योंकि विद्या के पीछे भी आ की मात्रा है और पहले इससे ऐसे जुड़ रही है, तो आ स्वर से स्वर मिले तो स्वर संधि कहलाती है ना। तो यहाँ पर स्वर संधि हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करके बताना है। जैसा कल दिया था, एक ही आंसर आया था मुझे कमेंट में। अब आप इन सभी का, सभी लोग जो देख रहे हैं वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं, हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में देकर बता सकते हो। तो हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, कमेंट करके बताइए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियो को उन बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। दोस्तों यकीन मानिए, ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रियल में आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और 100% मैं आपको एग्जाम होने के बाद आपको पेपर सोल्व करके बताऊंगा। उसमें आपको बताऊंगा कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।